दोस्तों जेकेबी कांस्टेबल की कम्युनिकेशन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। देखिए ये हम टेली कम्युनिकेशन का जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसमें एक बार फिर से आपका वेलकम है। और यहाँ पे आज की एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सेक्शन। जो आपका नया सेक्शन है सिलेबस का, दैट इज टेलीविजन ट्रांसमिशन। देखो यार, इससे पहले जो रेडियो ट्रांसमिशन था आपका, वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो यहाँ पे जो आपका लाइक रेडियो वाला, रेडियो कम्युनिकेशन वाला है, वो रेडियो कम्युनिकेशन वाला आप कवर करें। उसमें हमने बेसिक्स आपको कवर कराए हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, किस तरह से आपको किस सिग्नल्स को भेजा जाता है सेंडर से रिसीवर तक, किस तरह से वो रिसीव होता है, सारी चीजें हमने डिटेल में काफी कवर करी हैं। जो आपका जो एग्जाम है, जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट से कई ज्यादा हमने अच्छे से आपको वो चीजें कवर कराई हैं। देखो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और बता दूं आपको, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे सर्किट डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करने लग जाएंगे और बोलेंगे सर्किट डायग्राम इसका यहाँ से ये प्रोसेस होता है, सर्किट डायग्राम में कहाँ से इनपुट आता है, कहाँ से आउटपुट आता है, आउटपुट ये प्रोड्यूस हो जाता है, इनपुट ये प्रोड्यूस हो जाता है। फिर आपको वो आउटपुट भी बताएंगे कि आउटपुट ये इसका आता है, ये आता है। भाई वो इंजीनियरिंग हाई लेवल का वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड आई हैव स्टडीड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे इंजीनियरिंग के दौरान, मेरे बीटेक के दौरान मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा है। पूरे सेमेस्टर में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। अगर सर्किट डायग्राम है उसका आइडिया आपको जरूर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज होती है। टीवी ट्रांसमिशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए यार, क्या होता है कि टीवी ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेंडिंग ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम टीवी, फ्रॉम टेलीविजन स्टेशन टू द व्यूअर्स टीवी। मतलब टीवी स्टेशन आपको पता है, जहां पे भी टीवी स्टेशन होता है आपका, वहां से जब आपका शो चल रहा होता है, उस शो को आप कहां तक पहुंचाते हो, व्यूअर्स तक पहुंचाते हो। ठीक है, जो व्यूवर्स होते हैं वो आपका शो सुन पाते हैं, दे आर एबल टू लिसन टू योर शो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है टीवी ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपका टीवी स्टेशन से जो आपका प्रोग्राम है वो चल रहा है, लेकिन वो टीवी स्टेशन से अलग अलग दुनिया के अलग अलग किस्सों में, अलग अलग शहरों में वो आपका मैसेज जा रहा है, वो आपकी ट्रांसमिशन हो रही है सिग्नल की। और वो आपका जो प्रोग्राम है, चाहे कोई ड्रामा है, चाहे कोई न्यूज है, चाहे कोई मूवी है, वो चल रही है। और एक एक माइनर माइनर इस तरह से एक एक घर में वो जो है वो आपका सारा ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। दैट इज ऑल अबाउट टीवी ट्रांसमिशन। अब उससे आपको पता है कि भाई प्रोग्राम जैसे कि हमारी न्यूज चलती है, मूवी चलती है, शोज वगैरह चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे जो बेसिक टीवी ट्रांसमीटर होता है उसमें क्या क्या चीजें चलती हैं, इसका आपको आइडिया होना जरूरी है। देखो क्या होता है, सबसे पहले सबसे पहले आपका क्या होता है कि यहां पे देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है कैमरा और एक होता है माइक। माइक का काम क्या होता है भाई, माइक ऑडियो आपके ऑडियो को एम्पलीफाई कर देती है। ठीक है, उसके बाद ऑडियो को एम्पलीफाई करने के बाद आपके ऑडियो सिग्नल को मतलब मल्टीप्लायर में डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑडियो सिग्नल का यहां तक काम हो गया। फिर क्या होता है कि भाई आपका कैमरा कैमरा क्या काम करता है, वीडियो एम्पलीफिकेशन होती है। आपकी जो वीडियो चल रही होती है, मान लो शूट चल रहा है, शूटिंग चल रही है, देखो यहाँ पे मान लो शूट चल रहा है एक मूवी का। ठीक है, एक मूवी का शूट चल रहा है, और जैसे ही मूवी का शूट चल रहा है, यहां से देखिए आप कैमरा का आपका शूट चला, तो वीडियो आपका एम्पलीफाई हो गया। वहां से आपका ये होने के बाद, शूट होने के बाद आपके वीडियो को एम्पलीफाई कर दिया गया। और वीडियो सिग्नल का जो एम्पलीफायर है, मल्टीप्लायर है, उसमें वो वीडियो चली गई फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद जो आपका वीडियो सिग्नल है, जो आपका वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल है, वो कंबाइनिंग नेटवर्क में चला जाता है। और कंबाइनिंग नेटवर्क्स फिर फर्दर आपके ट्रांसमिटिंग टावर्स पे चले जाते हैं, और ट्रांसमिटिंग टावर से फिर अलग अलग घरों पे और अलग अलग जगहों के लिए ये भेज दिया जाता है। इसकी बड़ी एग्जांपल क्या है, देखो
जो आपकी टेलीविजन होती है, टीवी होती है, टीवी में या तो आपकी वो एक तरह की वो लॉन्ग, इस तरह की वो एंटीनाज होती है, इस तरह की वो लॉन्ग एंटीना लगी होती है आपके छतों के ऊपर इस तरह से, या तो इस तरह की वो एंटीना होती है, या तो फिर वो गोल एंटीना होती है, उसके अंदर ऊपर इस तरह से एक कैमरा होता है, इस तरह से जो है वो आपकी वो डिश होती है, एक बड़ी सी डिश होती है, उसके साथ कैमरा एक माउंटेड होता है, और उस डिश से जो है वो उसके ऊपर जो वो मतलब वो लगा होता है कैमरा, और यहाँ से इस तरह से जो है वो डिश को रखा जाता है। अब वो जो कैमरा होता है दोस्तों, उस कैमरे की हेल्प से और उस डिश की हेल्प से क्या होता है कि सिग्नल आ रहा होता है कहाँ से, जो टीवी सैटेलाइट होता है, टीवी सैटेलाइट से वो सिग्नल आ रहा होता है, और टीवी सैटेलाइट तक वो जो सिग्नल जा रहा होता है वो ट्रांसमिटिंग टावर के लिए जा रहा होता है। मतलब वो जो नजदीकी उस टीवी का जो नजदीकी टावर है, वो टावर के पास, उसके पास वो सिग्नल जा रहा है, और टावर से जा रहा है सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट फिर इसको फर्दर इस तरह से जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके पास जा रहा है, और देन यू आर एबल टू लिसन टू द ओरिजिनल साउंड और द ओरिजिनल वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलता है। नाउ अब अगर हम की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, देखो क्या होता है वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स। वीडियो क्या होती है, बोलता है जब आप मूविंग पिक्चर देखते हो स्क्रीन पे, इसमें क्या होता है कि टाइनी टाइनी डॉट्स होते हैं, पिक्सल्स विच कंबाइन टू क्रिएट इमेजेस। तो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कंबाइन, विच कंबाइन टू क्रिएट इमेजेस, जो कंबाइन करके क्या करते हैं, इमेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। नाउ नाउ द सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि भाई साहब जब आपका ऑडियो होता है, व्हेन यू जो आपका ऑडियो होता है, वो साउंड जो है वो आप सुन पाते हो, वो जो आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इनकोडिंग इनकोडिंग मतलब व्हेन सिग्नल, जब मतलब बिफोर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, मतलब ट्रांसमिट होने से पहले क्या चीज होती है, ट्रांसमिट होने से पहले क्या चीज की जाती है, इनकोड कर दिया जाता है उस आपके सिग्नल को। ठीक है, मतलब ये कि क्योंकि आपके आपके सिग्नल को, आपकी वीडियो को लॉन्गर डिस्टेंसेस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए इनको क्या करना है कि इसको इनकोड करना है आपके सिग्नल को। ठीक है, आपके सिग्नल को क्या करना है, इनकोड करना है, इनकोड करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये सिग्नल इनकोड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से चलता है एंड कैन बी इजिली सेंट ओवर डिस्टेंसेस। अब देखो आपकी फेवरेट मूवी माइट इनकोड इन द इनटू डिजिटल फॉर्म लाइक MP4। तो देखो इसकी अलग अलग वेरिएशंस होती है, MP3 होता है, MP3 आपका ऑडियो के लिए होता है। ठीक है, MP4 आपका वीडियो के लिए होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये इनकोडिंग है, आपकी जो वीडियो है उसको इनकोड किया गया है अलग अलग फॉर्मेट्स में। उसके बाद बोलता है ट्रांसमिट, देयर आर सेवरल वेज जिसमें टीवी के सिग्नल्स को भेजा जाता है। पहला होता है टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है कि सिग्नल डायरेक्टली सेंड किए जाते हैं एंटीनास लोकेटेड ऑन द रूफ टावर्स और विद इन टीवीज। फॉर एग्जाम्पल इफ योर एंटीना एट योर होम, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द नियर बाय ब्रॉडकास्टिंग टावर्स। देखो जो टीवी टावर्स होते हैं दोस्तों, टीवी टावर्स आपने देखे होंगे, टीवी टावर्स आपने देखे होंगे, उन टीवी टावर से आपके घरों में जो डिशीज लगी होती हैं, जो एंटीना लगी होती है, उस एंटीना तक लोकल लोकल टावर से जो है वो मैसेज सिग्नल जा रहा होता है इस तरह से, उस सिग्नल जो है वो इस तरह से जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये रूफ टॉप्स के लिए द मेथड uses towers to send signal directly to antennas located on the rooftops or within TVs। तो एक तो ये आ गया टेरेस्ट्रियल, मतलब जो जमीनी, जो अर्थ पे होता है। उसके बाद होता है केबल ट्रांसमिशन। देखो यार केबल भी आपने देखा होगा कि जब जो आपका लोकल होता है, जैसे अगर आप जम्मू में है या श्रीनगर में है ना, वहां पे केबल नेटवर्क चलता है। केबल नेटवर्क चलने का मतलब क्या होता है कि वहां पे केबल्स के जरिए से आपकी जो मतलब टीवी है वो चलता है। देखो वो केबल वाले आपका कुछ मंथली चार्ज करते हैं आपसे, और उसके बाद आपसे चार्ज करने के बाद आपको रेंज ऑफ चैनल्स दिए जाते हैं, और उन चैनल्स से फिर आप क्या काम करते हैं, वो चैनल्स फिर उनकी हेल्प से आप क्या काम करते हैं, आप देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, और आपको बताया जाता है कि भाई इतने इतने पैकेज पे अगर आप इतने का रिचार्ज करते हैं तो आपको इतने ज्यादा जो है वो चैनल्स चलेंगे।
तो इस तरह से जो है वो आपका केबल ट्रांसमिशन चलता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन, सैटेलाइट का भी देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी बीम भेजी जाती है आपकी डिशेस से, आपकी डिश जो होती है, डिश से सैटेलाइट की तरफ जो है वो आपका मैसेज आता है, और सैटेलाइट से आपकी रिसीविंग जो टावर होता है, मतलब सेंडिंग टावर, ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग टावर और एंटीना जो होता है, वहां से वो उसको भेज रहा होता है, फिर फर्दर आपकी डिशेज में जाता है और फिर घरों में पहुंचता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, आईपीटीवी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और नई टर्म है। टेलीविजन सर्विस डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट, जब आपकी टीवी टीवी सर्विसेज को इंटरनेट के जरिए से भेजा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है आपका, हुलू है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बोलता है कि ये डायरेक्टली थ्रो करते हैं इंटरनेट कनेक्शन को, आपकी स्ट्रीम करते हैं, आपको आपके चैनल्स को स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, आईपीटीवी। ये एक नई टर्म है और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, देखो सबसे पहले क्या प्रोसेस चलता है। पहले आपका प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे कंटेंट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, जैसे फिल्मिंग आप शो करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं, और एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो आप उसमें करते हैं। ओके, उसके बाद ट्रांसमिशन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद बोलता है कंटेंट को भेजा जाता है ट्रांसमीटर के लिए। ट्रांसमीटर एक डिवाइस होती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनकोडिंग सिग्नल इनटू रेडियो वेव्स, मतलब इनकोडिंग सिग्नल्स को आप क्या करते हो, कोडिंग वेव्स में कन्वर्ट कर देते हो। इस तरह से जो है वो आपकी ट्रांसमिशन वो वेव्स करती है, फिर उसके बाद आपका सिग्नल रिसीव कर दिया जाता है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी योर टीवी और केबल हैज ट्यूनर दैट पिक्स अप दिस सिग्नल। देखो अगर केबल आपने लगाई होती है ना, केबल केबल का एक रिसीवर होता है, ठीक है, वो रिसीवर जो है वो आपके इस सिग्नल को रिसीव करता है, कन्वर्ट करता है ऑडियो और वीडियो में, और फिर आप तक पहुंचती है वो, आपके टीवी में दिखता है, फिर आपका फर्दर डिकोड हो जाता है, फाइनली आपका ऑडियो जो भी होता है आपका वो फाइनली डिकोड हो जाता है। टेलीविजन ट्रांसमिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनकोडिंग होती है, ट्रांसमिशन मेथड्स और डिकोडिंग होती है। अब इनको देखो, रियल रियल एग्जांपल में आप देखिए, फिल्म कैमराज होते हैं, वीडियोस वगैरह वगैरह, ये इस तरह की जो है वो टीवी टावर्स वगैरह इस तरह का जो है वो ये चलता है। अब आता है दोस्तों आपका टीवी एंटीना। टीवी एंटीना आपकी जो आपके सिलेबस में ये मेंशन है, पहला दूसरा टॉपिक है आपका बेसिक्स के बाद। तो टीवी एंटीना क्या बोलते हैं, टीवी एंटीना एक डिवाइस होती है जो रिसीव करती है ओवर द ईयर टीवी सिग्नल्स, क्या करती है, ओवर द ईयर टीवी सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती है, ब्रॉडकास्टेड बाय द टीवी ट्रांसमीटर्स। ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट योर टेलीविजन कैन यूज टू डिस्प्ले चैनल्स। बोलते हैं ये कन्वर्ट करती है ईएम वेव्स को, क्या ये जो आपकी एंटीना होती है ना, ये ईएम वेव्स को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इसका काम ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, दैट योर टेलीविजन, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी जो टीवी होता है वो यूज करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और उसके बाद आप तक जो है वो इमेजेस पहुंचती हैं और वीडियोस पहुंचती हैं। टाइप्स ऑफ टीवी एंटीनास, एक होती है इंडोर एंटीना, बोलते ये छोटे एंटीना होते हैं, ये आपके घरों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अर्बन एरियाज में ज्यादातर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट पैनल एंटीना, स्लिम और लाइट वेट होती हैं, जो रिजेंबल करती है पिक्चर फ्रेम के साथ, मतलब लगभग उतनी होती है। रैबिट ईयर एंटीनास होते हैं, बोलते हैं टेलीस्कोपिंग एंटीनास दैट कैन बी एडजस्टेड फॉर बेटर रिसेप्शन, ठीक है। उसके बाद होती है आउटडोर एंटीनास। आउटडोर एंटीनास का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, बोलता है कि लार्जर एंटीनास इंस्टॉल्ड आउटसाइड योर होम, आपके घर के बाहर जो बड़े बड़े एंटीनास को इंस्टॉल किया जाता है, टिपिकली ऑन द रूफ ऑफ द पोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है एंटीना, आउटडोर एंटीना। जैसे आपके गांव में यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी दूर होता है इसलिए उन एंटीनास को वहां पे लगाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी एंटीना है, वो होती है आपकी आउटडोर एंटीनास, ठीक है। जैसे आपकी एग्जांपल है आपकी यागी एंटीनास, ठीक है, डायरेक्शनल एंटीनास टू फोकस द सिग्नल फ्रॉम द स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से उस सिग्नल को फोकस करने के लिए यागी एंटीना जो है वो काम आती है। उसके बाद होती है ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास, ये सिग्नल करती है, ये सिग्नल रिसीव करती है सभी चारों डायरेक्शन से, ठीक है, चारों डायरेक्शन से विच मल्टीप्लाई ब्रॉडकास्ट टावर, ठीक है।
Smart antennas, advanced antennas that can automatically adjust the direction to improve reception. तो स्मार्ट एंटीनाज क्या होती हैं, बोलता है कि ये एडवांस एंटीनाज होती हैं जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं मतलब उनकी अपनी डायरेक्शंस को, ठीक है, डायरेक्शंस को टू इम्प्रूव, तो अपनी रिसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, रिसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या काम करती हैं, एडवांस एंटीनास जो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करती हैं, राइट। स्मार्ट एंटीनास उनको हम बोलते हैं। यूज केस क्या होता है, बोलता है गुड फॉर यूजर हु वांट हेजल फ्री इंस्टॉलेशन एंड बेटर सिग्नल क्वालिटी। ये वो लोग लगाते हैं जिनको हेजल फ्री इंस्टॉलेशन चाहिए होती है और बेटर सिग्नल क्वालिटी के लिए जिनको चाहिए होता है। बाकी यार कुछ स्मार्ट एंटीनास भी जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स में आती है टू बूस्ट वीक सिग्नल्स। मल्टी डायरेक्शनल एंटीनास होती हैं, एंटीनास डिजाइन टू पिक अप सिग्नल्स फ्रॉम मल्टी डायरेक्शन विदाउट नीडेड टू बी टर्न। तो ये मल्टी डायरेक्शन मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन से इसके सिग्नल्स जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है क्या है, multi-directional antennas. Use case: useful in the areas with broadcast towers located in different locations. Try they can be either indoor or outdoor models, ठीक है। अब टीवी एंटीनास कैसे काम करते हैं, एक होता है सिग्नल रिसेप्शन। टीवी एंटीना वर्क करती हैं बाय कैप्चरिंग द रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स को रेडियो वेव्स को रेडियो वेव्स को कैप्चर करती हैं, ठीक है, टीवी एंटीनाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीवी स्टेशंस, ठीक है। एंटीनाज को डिजाइन किया जाता है डिटरमाइन हाउ वेल इट कैन रिसीव दीज सिग्नल्स, ठीक है। कन्वर्जन, द एंटीनाज कन्वर्ट, अब कन्वर्ट कैसे करती है ये, सबसे पहले भाई मैंने आपको कहा कि रिसीव करती है रेडियो वेव्स को और उनको फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और फिर आपके टीवीज में फर्दर टीवीज में इस तरह से चली जाती है। कन्वर्जन वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि कन्वर्ट कर देती है और फिर आपका सिग्नल चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप पहला होता है कि आपकी जो रेडियो वेव्स होती है उनको टीवी एंटीनास एक्सेप्ट करते हैं और देन टीवी स्टेशन दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीवी स्टेशन, जिनको ट्रांसमिट किया जाता है टीवी स्टेशन से, उसके बाद बोलता है कि वो कन्वर्ट कर देती हैं उन रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या काम करते हैं, वो आपके टीवी में चले जाते हैं और फिर आपकी जो है वो यू आर एबल टू सी द पिक्चर और सी द मूवी, ठीक है। चूजिंग द राइट टीवी एंटीना, लोकेशन बोलता है कि आप चूज करते हो, आप देखते हो कि भाई लोकेशन क्या है, किस तरह की नियरेस्ट ब्रॉडकास्ट जो नियरेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टावर है उस चीज को आप देख के जो है वो ये चीजें देखते हो कि भाई साहब आपका जो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह का जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ देखी जाती है और टाइप ऑफ एंटीना भी देखी जाती है, वो एम्पलीफाई कैसे कर रही है इंस्टॉलेशन, वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, ठीक है। तो अब है आपका नेक्स्ट आपका डाइपोल एंटीनाज, तो इसको भी हम पढ़ ही देते हैं। तो डाइपोल एंटीनाज क्या होता है, डाइपोल एंटीनाज ऐसे होते हैं, दीज आर अमॉन्ग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीनाज। मतलब ये जो डाइपोल एंटीना होते हैं ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एंटीनाज होते हैं। इनके दो कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं दैट आर टिपिकली इक्वल इन लेंथ एंड अलाइन इन द स्ट्रेट लाइन, जो टिपिकली क्या होते हैं, एक लेंथ में होते हैं, एक अलाइन लेंथ में होते हैं और इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और बहुत अब देखिए बहुत सारे अगर हम एक्सप्लोर करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीनास और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहला टाइप आता है डाइपोल एंटीना का हाफ वेव डाइपोल एंटीना। बोलता है कि ये सबसे कॉमन डाइपोल एंटीना है, इसके दो इक्वल लेंथ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इसके दो इक्वल लेंथ एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से, दोनों का जो है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बीइंग ट्रांसमिटेड, तो मतलब दोनों मतलब 50-50 वो क्या करते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द एंटीना इज अबाउट हाफ ऑफ द वेवलेंथ, जो आपकी वेवलेंथ है मान लो इतनी है, तो उसका जो हाफ होगा ना, उसका जो हाफ होगा टोटल उसकी जो मतलब टोटल फिर वो कहलाई जाएगी आपकी टोटल लेंथ हाफ वेव डाइपोल एंटीना की। फ्रीक्वेंसी जो है वो टिपिकली वी आर वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड जैसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। बोलता है कि हाफ वेव डाइपोल फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज का होता है, वुड बी अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है वो, राइट। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू 150 अपान, मतलब 150 फ्रीक्वेंसी, 150 मेगाहर्ट्ज इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो क्वार्टर वेव डाइपोल एंटीना ये ग्राउंड प्लेन एंटीना होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट होता है एंड दैट इज क्वार्टर टू द वेवलेंथ, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब अगर वेवलेंथ इतनी है तो उसका 1/4 होगा। ठीक है, उसकी 1/4 उसकी लेंथ होगी। और वो क्या करती है, वो ग्राउंड प्लेन को यूज करती है, ठीक है, जिसमें टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल्स, तो ग्राउंड प्लेन को यूज करके वो जो है वो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो ग्राउंड प्लेन को यूज करती है। ग्राउंड प्लेन बोलता है एक्ट करता है एज सब्स्टिट्यूट फॉर सेकंड हाफ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, वो एक सेकंड हाफ, डाइपोल का सेकंड हाफ के लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम करता है ग्राउंड पोल। उसके बाद यूज केस बोलता है कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल एप्लीकेशंस एंड हैंड हेल्ड रेडियोज। तो ज्यादातर जो है वो ये मोबाइल एप्लीकेशंस और हैंड हेल्ड रेडियोज में यूज किया जाता है। ओके उसके बाद बोलता है क्वार्टर वेव डाइपोल फॉर फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज वुड बी अबाउट 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, टिपिकली माउंटेड अबोव अ कंडक्टिव सरफेस, राइट। उसके बाद बोलता है कि फुल वेव एंटीना, फुल वेव एंटीना क्या होती है, बोलता है कि फुल वेव एंटीना क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, राइट। एक होता है, एक 1/2 ऑफ द वेवलेंथ एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बीइंग ट्रांसमिटेड। तो बोलता है कि इस तरह का दो एलिमेंट्स होते हैं और जिसमें 1/2, एक से मतलब एक और उससे आधा, उससे ज्यादा वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ, और टोटल लेंथ उसकी क्या होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। While less common than half wave dipoles, full wave dipole can provide a broader bandwidth and gain. उसके बाद बोलता है कि फुल वेव एंटीना, फुल वेव डाइपोल फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज वुड बी 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इन्वर्टेड वी डाइपोल एंटीना। ठीक है, वेरिएशन फिर आता है उसके बाद इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड वी डाइपोल एंटीना। इसमें क्या होता है कि बोलता है कि डाइपोल एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वी शेप में। ठीक है, वी शेप में, और उसके बाद फिर स्ट्रेट होती है। यार मुझे लगता है ये डायग्रामेटिकली आपको समझाना पड़ेगा। ये जो सारा है ना, मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से आपको जो है वो एक डायग्राम के जरिए से समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा और ऐसे आपका सारा ऊपर से चला जाएगा। द बेटर इज कि वी शुड कंक्लूड दिस क्लास फॉर टुडे एंड विल बी बैक विद अनदर एपिसोड, विल बी बैक विद अनदर क्लास। तो उस तब तक जो है वो आप अपना ये सारा का पीछे का जितना भी बैकलॉग है आपका वो कवर करें, जितना भी आपने अभी तक कवर नहीं किया है वो भी सारा कवर कर लें। तो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को। यार हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार इसके साथ साथ में अब एमसीक्यूज भी आ जाएंगे आपके लिए, डोंट वरी, विल ब्रिंग एमसीक्यूज आल्सो। तो आपके लिए एमसीक्यूज भी जो है वो जल्दी लाए जाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आज फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।